जंगल की रानी शेरनी। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो किसी स्वर्णिम युग में बसेरा था, जहां तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां खिला करती थीं और हर पेड़ पौधा अपनी पूरी ताकत से उगता था। जंगल की रानी शेरनी इस पूरे जंगल की शाही प्रतीक थी। उसकी ताकत, समझदारी और नेतृत्व के कारण सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जंगल के हर कोने से उसकी मौजूदगी का एहसास कराती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। शेरनी का साम्राज्य। शेरनी का नाम शारिका था। वह अपनी माँ रानी नंदिनी के साथ जंगल के राजा के रूप में रहती थी। शारिका का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत था। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में जंगल के समस्त जीव जंतुओं का भविष्य था। जब भी कोई संकट आता, शारिका की रणनीतियां और योजनाएं जंगल के सभी जीवों को आश्वस्त करती थीं। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां और तेज दौड़ना उसे जंगल में सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक बनाते थे। वह जंगल के राजमहल के पास रहती थी, जहां अन्य जानवर अपनी समस्याएं लेकर आते। शारिका से हर कोई अपने दुख सुख साझा करता था और वह अपनी समझदारी से उनका समाधान करती। उसकी बातें केवल ताकत के बारे में नहीं होती थीं, बल्कि उसमें सहानुभूति, समझ और प्रेम भी था। शेरनी यह जानती थी कि ताकत से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में सही दिशा देना है, और यही कारण था कि वह जंगल की सच्ची रानी मानी जाती थी। जंगल में संकट। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। आसपास के इलाके में पानी की भारी कमी हो गई थी। पानी की धारा सूखने लगी और जानवरों के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। पानी के झीलें और तालाब भी सूखने लगे थे और जानवरों के लिए भोजन की कमी होने लगी। ऐसे में शारिका को यह चुनौती मिली, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और नेतृत्व से इस समस्या का समाधान निकालेगी। शारिका ने तुरंत अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने जंगल के सभी प्रमुख जानवरों को एकत्र किया और सबको अपनी योजना बताई। हमें एक साथ मिलकर इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। हम सभी के पास ताकत है, लेकिन अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम इस संकट से उबर नहीं पाएंगे। हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, उसने सभी से कहा। मदद की अहमियत। शारिका ने सबसे पहले नदी के किनारे रहने वाले जानवरों से बात की, जिनमें मेंढक, कछुए और बत्तखें शामिल थे। उन सभी से उसने पूछा कि क्या वे पानी की अन्य स्रोतों तक पहुंच सकते हैं। बत्तखें अपनी तेज तैराकी से दूर दूर तक पानी की तलाश करने में सक्षम थीं। शारिका ने उन सभी को भरोसा दिलाया और उन्हें भेज दिया। इसके बाद शारिका ने जंगल के अन्य हिस्सों के जानवरों को आपस में जोड़ने का काम शुरू किया। उसने हाथियों से कहा कि वे अपने विशाल आकार का उपयोग करके पानी के स्रोतों को फिर से उघाड़ सकें। शेरनी ने तेंदुए, भालुओं और अन्य शिकारी जानवरों से भी मदद मांगी। शारिका का यह कदम बहुत ही समझदारी भरा था। वह जानती थी कि केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सामूहिक प्रयास और सहयोग की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ उसने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। नेतृत्व का मूल्य। शारिका ने खुद भी जंगल के सबसे बड़े तालाब की ओर यात्रा की, जहां पानी की भारी कमी महसूस हो रही थी। वहां उसने देखा कि सभी जानवर पानी के लिए लड़ रहे थे और वे आपस में उलझे हुए थे। शारिका ने तुरंत सभी को शांत करने के लिए अपनी आवाज उठाई और सबको समझाया, हमारे पास शक्ति है, लेकिन यदि हम सभी एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें मिलकर काम करना होगा।
शारिका की आवाज ने सभी को शांत किया और उसे सुनने के बाद सभी जानवरों ने अपनी अपनी मदद की पेशकश की। शेरनी ने समझाया कि अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो एक नया पानी का स्रोत खोजा जा सकता है। जल संकट का समाधान। बत्तखें और मेंढक नदी के अन्य भागों तक पहुंचे और वहां एक जल स्रोत मिला। हाथियों ने अपनी ताकत से पानी के रुकावटों को हटाया, जिससे पानी फिर से बहने लगा। तेंदुए और भालुओं ने जंगल के सभी जानवरों को बताया कि अब पानी के स्रोतों में पर्याप्त जल उपलब्ध है। शारिका ने अपने सहयोगियों के साथ तालाब और झीलों के पानी को समायोजित करने का कार्य किया ताकि सबको पर्याप्त पानी मिल सके। यह घटना शारिका के नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण बनी। अब जंगल के हर जीव जंतु को यह समझ में आ गया था कि केवल व्यक्तिगत ताकत से कभी भी कोई संकट हल नहीं हो सकता। सही दिशा, समझदारी और सामूहिक प्रयास ही संकट का समाधान है। सच्ची शेरनी। इस घटना के बाद शारिका की छवि केवल एक बहादुर शेरनी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरी जिसने अपने जंगल को कठिन समय में सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। उसने यह सिखाया कि सच्ची शेरनी वह नहीं होती जो केवल शिकार करने में माहिर हो, बल्कि वह होती है जो अपने सामूहिक प्रयासों और नेतृत्व से दूसरों की मदद करे। इसने यह सिद्ध कर दिया कि ताकत से अधिक महत्वपूर्ण एकता, समझदारी और नेतृत्व की शक्ति होती है। शारिका ने यह साबित किया कि वह केवल जंगल की रानी नहीं थी, बल्कि जंगल की सच्ची शेरनी थी। और इस तरह शारिका ने अपनी बहादुरी और समझदारी से जंगल के जीवों के दिलों में अपनी सच्ची पहचान बनाई। उसकी कहानी आज भी जंगल के हर कोने में सुनाई जाती है और हर कोई उसे याद करता है, न केवल उसकी ताकत के लिए, बल्कि उसकी मदद करने की भावना और नेतृत्व की उत्कृष्टता के लिए। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।